कविम अग्निम उपैस्तुहि, बोलो। ओम कविम अग्निम उपैस्तुहि सत्यधर्माणं अध्वरे, सत्यधर्माणं अध्वरे, देवम् अमीव चातनं, देवम् अमीव चातनम्। ओ प्रस्तुत मंत्र सामवेद के पूर्वार्चिक से लिया गया है। उसमें मैंने पहले आपको बताया था कि दो उत्तरार्चिक हैं, एक उत्तरार्चिक है, एक पूर्वार्चिक, अर्थात दो अर्चिक हैं। अर्चिक कुछ सूक्त को मिलाकर, कुछ मंत्रों को मिलाकर के होते हैं। जैसे एक प्रथम सूक्त, उसमें कुछ अर्चिक हो गए, इस प्रकार से द्व्यर्चिक, त्रैर्चिक, इस प्रकार से तीन ऋचाएं जिसमें होंगी। अर्चिक मीन्स ऋचाओं वाला, तो तीन ऋचाएं, त्रैर्चिक हो गया। ऐसे इसी प्रकार से तो अब यहाँ पर दो अर्चिक कर दिए उसके, कि दो तरह के वो मिलेंगे आपको अर्चिक, एक पूर्वार्चिक, एक उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक के भीतर कहा गया है, इसमें जो मंत्र आता है वह 1, 1, 3 और 12वां, ये जो इसका प्रकरण है पूरा की पूरा। सामवेद का मंत्र जो हम पढ़ते हैं वो गायन का मंत्र होता है, भक्ति का मंत्र होता है, कि परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान दिया है, शुद्ध कर्म करने की प्रेरणा की है, और उसने हमें कहा है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म करते हुए शुद्ध भगवान की भक्ति भी करें। आज लोग भगवान की भक्ति शुद्ध नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, 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 लेकिन भगवान तो सब जगह पर रहता है, मिलता कहाँ है वो? अगर दूसरी जगह पे भी कोई व्यक्ति जा रहा है तब भी वो आंख बंद करता है, तब भी वो हृदय के अंदर ही देख रहा होता है। मंदिरों में भी जाता है तो क्या करता है? अगर मंदिरों में जाता है, अगर वो यही देख रहा होता कि मूर्ति ही भगवान है, तो वो आंख बंद नहीं करता। शास्त्री जी वहां भी आंख बंद करता है। इसका मतलब कि आपको मिलता तो वो हृदय के भीतर ही है। तो इसमें ये कहा गया कि कविम, वो परमेश्वर सर्वज्ञ है, हर वस्तु उसके संज्ञान में है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का एक प्रथम समुल्लास दिया, उसमें 100 नामों की व्याख्या की। उसमें ईश्वर को कवि भी कहा गया कि परमेश्वर कैसा है? क्रांतदर्शी है, सबको देख रहा है, हर वस्तु उसके संज्ञान में। क्यों? क्योंकि वो निर्माता है, प्रोड्यूसर है। जो प्रोड्यूसर होता है, जो बनाता है किसी वस्तु को, मान लीजिए इसको किसी ने बनाया, उसको सब पता है कैसे बनाई, कैसे इसकी फिटिंग की है, कौन कौन सा सामान लगा इसमें, किस तरह से बना, कितने पेच लगे, है ना, कितने हैंडल लगे इसमें, और कितना ये पात्र किस चीज का बना, उनको उसको इतना भी पता है। तो ऐसे ही ईश्वर को हर पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के बारे में उसको पता है। उसकी ना काल से दूरी, ना उसकी स्थान से दूरी, ठीक है, और ना किसी वस्तु से दूरी। इसीलिए वेद कहता है उसको अंत संतम न जहाती, अंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वो ऐसा कवि है जिसका कभी नाश नहीं होता, और उसकी सृष्टि जो वो बनाता है, चलाता है, बनाता है, चलाता है, यह भी अनादि काल से चलती आ रही है। प्रवाह रूप से बनाता है, चलाता है, फिर बिगाड़ता है। आदमी को इतना मोह हो जाता है, अगर अपने पुत्र हैं, पुत्रियां, कोई बिगाड़ता नहीं है, लेकिन ये ईश्वर में सामर्थ्य है। उस वो देख रहा होता है कि मेरे बच्चों की भला किसमें है, क्या जर्जर काया में है? अन्यथा तो किसी को मारे ही नहीं हो, लेकिन उसकी भी एक अवस्था है। जब बूढ़ा होता है व्यक्ति तो स्वतः चला जाता है, वो एक अलग बात है कि बीमारियों के कारण, या लापरवाही के कारण, या असावधानी के कारण, या गलत खान पान के कारण, है ना, या गलत कर्मों के कारण व्यक्ति जल्दी चल पड़ता है। पर लेकिन ईश्वर की व्यवस्था तो 100 वर्ष की औसतन सबके लिए रखी हुई है। अब हमारी मर्जी है, चाहे हम इसको 130 वर्ष ले जाएं, चाहे हम इसको बिल्कुल जीरो कर दें, ये हमारी मर्जी है। हमें ये ताकत दी हुई है मनुष्य के पास मन बुद्धि होने से। और पशु पक्षियों के बेचारे को तो कोई मार जाए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो मर जाते हैं, फिर दूसरे चोले में चले जाएंगे, उनका तो उद्धार इस तरह से होना नहीं। जब उनके पुण्य कर्म आएंगे तब उनका उद्धार होगा, तब मनुष्य मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो यहाँ कहा वो परमेश्वर कवि है, वो सबको देख रहा है, सब वस्तु उसके संज्ञान में है। ऐसे कवि की शरण लो। और फिर आगे कहा गया सत्य धर्माणम, सत्य धर्मी अर्थात जिनके नियम सदा अटल हैं। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा जो सत्य धर्मी है, सत्य का पालन कर रहा है और सत्य की प्रेरणा हमको कर रहा है, ऐसे सत्य को धारण करने वाला, और जिसके नियम सदा अटल हैं, परिवर्तन नहीं होता। ऐसे कि आम का पौधा है तो नीम का पौधा कर दे, आम के बीज से आम ही पैदा होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा होगा, पशु का बच्चा पशु ही पैदा होगा, कोई और नहीं होगा। ये ऐसे उसके नियम है। तो इसीलिए उस परमेश्वर का एक नाम ऋत भी है।
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जब हम पढ़ रहे होते हैं, अभी मेरा पाठ चल रहा है वहां पर वेदोक्त धर्म विषय, उसमें ऋत परमेश्वर को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि परमेश्वर ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है। जहां वो कवि है वहां वो ऋत भी है, और उसके सब नियम अटल हैं, उनमें कोई परिवर्तन उसके में होता नहीं। जैसी पृथ्वी उसने हमारे सौर परिवार की बनाई है, वैसी ही पृथ्वी और सौर परिवार जो ब्रह्मांड में उनकी भी बनाई है। जैसा चंद्रमा हमारी तरह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा ही जहां सौर परिवार और होंगे। जैसे एक बाबा के बच्चे, एक सूरज के बच्चे तो ये हैं हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और इसके आसपास घूमने वाले ग्रह नक्षत्र। ठीक ऐसे ही उसने बहुत सारे सौर परिवार बनाए हैं, हमारे मन की कल्पना में भी वो नहीं आ सकता। हम तो अपने ही सौर परिवार को नहीं समझते। साइंटिस्ट अभी मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं, वहां भी पता लगा रहे हैं, जा रहे हैं अलग अलग ग्रहों पर। अभी बहुत सारे ग्रह तो ऐसे बचे हैं जिन पर जा ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े हैं और इतने दूर दूर हैं। तो कहा वो परमेश्वर ऐसा सत्यधर्मी है जिसके नियम सदा अटल है। फिर कहा देवम, देवम दिव्य गुणों से युक्त है, वो सदा सुख पहुंचाने वाला है। ऐसे प्रकाश देने वाले दिव्य गुणों से युक्त भरे हुए परमात्मा को हम सभी जाने, उसकी उपासना करने वाले हैं। फिर एक शब्द आता है यहाँ पर, देवम अमीव चापनम। अमीव खंड खंड, अमीवा जब होता नहीं है, एक अमीवा हम पढ़ते थे, अमीवा खंड खंड हो जाने वाला। तो परमेश्वर कहते हैं वो खंड खंड कर देता है, किसका? रोगों का विनाश कर देता है। ऐसा वो परमेश्वर अमीव चापनम। फिर कहा अग्नि, तेजोमय परमात्मा की अग्नि अग्रणी भवती, ये निरुक्त हमें बताता है कि जो आगे आगे लेके करके चलता है वो अग्नि होता है। तो भगवान हम सबसे आगे हम पहुंच भी नहीं पाते, उससे पहले वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि कोई स्थान खाली नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि चौथे आसमान में भगवान रहता है, या सातवें आसमान में भगवान रहता है, या एक गोलोक में भगवान रहता है, ऐसा नहीं है। भगवान तो सब जगह पे रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह पे रहता है, कोई जगह उसकी खाली नहीं। कुत्ते में भी भगवान है। कई लोग कहते हैं कुत्ते में भगवान नहीं होता है, ब्रह्म कुमारी वाले आपके यहाँ बहुत समझाते हैं इस बात को, कुत्ते में भगवान नहीं होता। कहते हैं अगर वो कुत्ता ही क्यों होता, वो तो कर्मों के अनुसार कुत्ता है। भगवान तो सब जगह पर है, उसके तो अपने कर्म, उस आत्मा के, एक आत्मा किसी भी चोले को धारण करेगी तो उसके अपने कर्म उसको ले जाएंगे। नहीं तो फिर आदमी इस बात से डरेगा ही नहीं, वो तो सोचेगा मैं तो मनुष्य बनूंगा। लेकिन एक सिद्धांत है, ये वेद का सिद्धांत है, वेद मूल है। और वेद का, जिन्होंने वेद पढ़े हैं वो इस सिद्धांत को समझते हैं कि जो वस्तु जैसी होती है और अनादिकाल से चल रही है वो वैसी ही ये चलती जाती है। कर्म फल का सिद्धांत ये कहता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल चोले के माध्यम से। तीन बातें योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति, आयु और भोग। तदमूले सदविपाको तदमूले जाति आयुर्भोगा, ये सूत्र वहां पर आता है योग दर्शन के भीतर। इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर जब नया जन्म देता है तो पिछले हमारे क्या क्या चीजों को देख करके देता है और किस तरह से देता है, तो जाति के रूप में देता है। कि कौन सी जाति, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति है ना, घोड़ा जाति, इस तरह से देख के देता है। फिर दूसरा, जैसी जाति देता है वैसे उसी के अनुसार पर आयु देता है। जैसे मनुष्य की जाति मिल गई तो मनुष्य की आय दे देगा, पशु का शरीर मिलेगा, कुत्ते का शरीर, तो कुत्ते की जितनी आय होती है उतनी आय देता। तीसरी चीज भोग, वैसा ही उसको भोजन देता है। कि मनुष्य के दांत कैसे बनाए, देखो नुकीले तो नहीं है, मांस खाने के लिए नहीं है, लेकिन लोग इन दांतों से पशुवत व्यवहार कर रहा है, इसीलिए तो वो पशु कहला रहा है आजकल मनुष्य। देखो आप अपने हाथ देखो, कोई नाखून इसमें इतने बड़े होते हैं जो फाड़ने वाले होते हैं लोगों को, वे जानवरों के ही होते हैं, जानवरों के होते हैं। क्यों? उनका भोजन उस तरह का है। तो मनुष्य की जाति मिली तो मनुष्य की आयु भी मिली, और मनुष्य की आयु मिली तो मनुष्य का भोजन भी मिला। ध्यान देना इस बात पर। और इसी प्रकार से अगर कोई कुत्ता है, घोड़ा है, या कोई और पशु है, उनको उसी के अनुसार से उनकी आयु निर्धारित है और उन्हीं के अनुसार से उनका भोजन भी निर्धारित है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो परमेश्वर कैसा है, रोगों का नाश करने वाला है और अग्नि है, सब जगह पर पहुंचा हुआ है, सबकी जानने वाला है, सबसे अधिक शक्तिमान है, सब जगह पर व्यापक है, सर्वांतर्यामी है। हम रोजाना ये पाठ करते हैं, ईश्वर कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार। अभी हम पढ़ेंगे फिर दोबारा जो आर्य समाज के नियम है उनमें भी। तो ऐसा वो परमेश्वर है। फिर कहा ऐसे तेजमय परमेश्वर की अध्वरे, अध्वरे मतलब ये यज्ञ, अध्वर का अर्थ होता है जिसकी हिंसा न की जाए, जिसमें कोई हिंसा न हो जाए। इसीलिए तो हम संहिताओं को देखते हैं, इसीलिए तो हम ध्यान रखते हैं कि यज्ञ वेदी के पास से कोई चींटी न चला जाए। भाई साहब बार बार भगाते रहते हैं, ध्यान देते हैं उस चीज का। संहिताओं को पहुंचते हैं, साफ करते हैं, घी पे लगाते हैं, शुद्ध करते हैं, फिर उसमें लगाते हैं। इतना ध्यान रख रहे हैं वो, इसका मतलब यही अध्वर की कोटि में आ गई। तो यहाँ पर यज्ञ को यज्ञ कहा गया कि ये यज्ञ हिंसा करने योग्य नहीं है,
और गाय माता भी लोग काट देते हैं, वो भी हिंसा करने के योग्य नहीं है। तो अध्वर्ग जहां जहां पर हिंसा नहीं करने योग्य जो वस्तु है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ब्रह्म यज्ञ आदि में कहीं भी हिंसा नहीं हो। फिर कहा उपस्तु ही, उपासना और स्तुति कर। ऐसे परम पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हम सभी मिलें। अगर जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे और व्यर्थ माला जपे चले जा रहे हैं तो वो ईश्वर की उपासना नहीं है, वो कोरी भक्ति है। जैसे बगुला भक्त आंख बंद कर लेता है ना, ठीक बगुले की तरह भक्ति वो हो जाती है। तो इस वेद मंत्र क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर कैसा है, सर्वज्ञ है, सब कुछ वस्तुएं उसके संज्ञान में है और उसके नियम भी अटल हैं। कैसे नियम है उसके? सत्य धर्म पर चलने वाले हैं, वो सत्य धर्म है, सत्य को ही धारण करता है। तो हमको शिक्षा दे रहा है तुम सत्य बोलो। आज आदमी बहुत झूठ बोलता है ना, बात बात पे झूठ बोलता चला जाता है। क्यों? वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा झूठ बोलने से। तुम एक दो आदमी से तो बच जाओगे, लेकिन उस संसार के मालिक से कैसे बच जाओगे? वो तो तुम्हारी सारी भीतर की बात को जान रहा है। फिर कहता कौन ने देखी है, किसने देखा? जो देखा देखी जाएगी, तब की तब देख लेंगे। तो यहाँ यही कहा गया कि स्वप्रकाश सर्वज्ञ नियंता सुखदायक हर शोक विनाशक चला रहे सारी जगती को बनकर सुंदर अटल नियामक शक्तिमान उस विमल ईश के, शक्तिमान उस विमल ईश के अति निकट होकर करें प्रार्थना। श्रद्धा भक्ति प्रेम नम्रता के सुंदर पुष्पों से भरे दामना, सुंदर पुष्पों से भरे दामना। अब इसकी विनय उठा लेते हैं। हे प्रभु, आप अनंत ज्ञानवान तथा काव्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। सभी महाकाव्यों के भी महाकाव्य, वेद रूपी काव्य के सृष्टा हो। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि काव्य के भी सृष्टा हो और आप ही इस वेद ज्ञान के काव्य के भी सृष्टा हो। दो दो काव्य आपके ही हैं, आप ही सबसे बड़े कवि हो। आपने ही सारा कुछ बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर वेदे अर्थात बुद्धिपूर्वक व्यवस्था के एक व्यवस्था के तहत इस सारी सृष्टि को बनाया हुआ है और अपना वेद ज्ञान भी चार ऋषियों को दिया गया है। सर्वप्रथम जो पवित्र आत्माएं होती हैं उन्हीं को, चार ऋषियों को ये ज्ञान आप देते हो, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा को। अग्नि ऋषि को आपने ही ऋग्वेद का ज्ञान दिया और वायु ऋषि को आपने ही यजुर्वेद का ज्ञान दिया और किसको? आदित्य ऋषि को आपने ही सामवेद का ज्ञान दिया और अंगिरा ऋषि को आपने ही अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इसीलिए हे प्रभु, आप ही महाकाव्यों के महाकवि हो, सर्वोपरि हो, सर्वज्ञ हो। आपके नियम विधान सर्वदा सर्वथा अटल हैं, जिनको कोई चलायमान नहीं कर सकता। सारे जड़ चल चेतन जगत के पदार्थ आपके बनाए हुए नियम को कभी भी तोड़ नहीं सकते। हम जो प्रतिमा बनाते हैं उसको कोई भी तोड़ देता है, कोई भी तोड़ दे। लेकिन ईश्वर के नियम ऐसे हैं, उसको ना तो ईश्वर को कोई हाथ लगा सकता है ना हिंसा कर सकता और ना कोई उसके नियमों की हिंसा कर सकता। इसीलिए ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, उस एक को मानो। अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक लोकांतर भी आपके ही बताए नियम में व्यवस्था में संचालित हो रहे हैं। हे प्रभु, आप दिव्य स्वरूप हो, दिव्य गुणों के दाता, सदैव अपने भक्तों को दिव्य सुख देने को तत्पर रहते हो। हे प्रभु, आप ही समस्त रोगों विघ्नों बाधाओं तथा आंतरिक बाह्य समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले हो। हे प्रकाश स्वरूप, तेजस स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परम देव, हम आपके उपासक गण नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रेम में मगन होकर आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहें, वह आपके सानिध्य में रहकर अपना कल्याण कर सकें। ऐसी शक्ति सामर्थ्य ज्ञान विज्ञान हमें प्रदान करिए और अपने साथ साथ सबका कल्याण कर सकें। इसके लिए आप अपना वरद हस्त, कल्याणमय हस्त, करुणामय हस्त, मंगलमय हस्त हम सबके सिरों पर धर दीजिए। ऐसी प्रातः काल की पावन मधुर वेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। हे प्रभु, हमारी याचनाओं को, कामनाओं को, प्रार्थनाओं को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए। ओम शांति शांति